निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् असुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। महाराज ये भागवत क्या है? कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने होता है वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है प्यारे। कहा महाराज इसमें भरा क्या है? अमृत द्रज संयुतम, इसमें अमृत भरा हुआ है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। जहां भी मिले, जैसे भी मिले, ये भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। कल आप लोगों ने सुना कि देवताओं को भी सुखदेव जी ने मना कर दिया, भैया हम नहीं दे पाएंगे। ये भक्तों के लिए है जो जिज्ञासु हैं, भगवान के भक्त हैं, कठोर तपस्या करते हैं, उनके लिए ये भागवत है। देवताओं तो वैसे भी आनंद करते हैं स्वर्ग में, इसलिए सुखदेव जी ने नहीं दिया। कहा कि महाराज इसमें अमृत द्रव भरा हुआ है, इसलिए भागवत कथा को जहां भी मिले श्रवण करना चाहिए। होता क्या है महाराज? कल्याण हो जाता है। कथा को जो भी सुनता है, समझता है, देखो सुनना कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है महाराज लोग सुनते ही जाते हैं, समझते हैं ही नहीं। और एक होते हैं सुनते इस कान से है, दूसरे कान से उनका निकल जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहने का मतलब इस प्रकार से सुनना नहीं होना चाहिए। सुनने का मतलब है सुनिए, श्रवणम है, उसके बाद मनन करिए, फिर उस पर चलने का प्रयास करिए, तब तो सार्थक है महाराज। भागवत रूपी कल्प वृक्ष के इस फल में अमृत द्रव भरा हुआ है महाराज। इसलिए इस कथा को जो भी सुनता है महाराज, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी होती नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है कि वो कभी दुखी नहीं होता है। संसार में दुखी तो सब हैं, आप विचार करके देखिए किसके पास दुख नहीं है। क्योंकि ये संसार जो है ना, इसका नाम है दुखालय। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ भाई, धीमा करते चले जा रहे हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ ठीक है। तो इसका नाम है दुखालय। दुखालय में क्या मिलेगा? जैसे आप भोजनालय में जाते हैं तो वहां पर क्या मिलता है? भोजन मिलता है। पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगा। उसी प्रकार से दुखालय में आए हो तो यहाँ दुख के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिद न सुखम चक्रवर्तिनः। कहा तो महाराज सुखी कौन है? कहा कि सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो विरक्त है, जो सन्यासी है, वो आनंद में है। और जितना जो परिवार में फंसा हुआ है महाराज माया के चक्कर में, वो तो परेशान ही होगा। और संसार में एक दूसरे को लगता है कि ये सामने वाला बड़ा सुखी है महाराज, वास्तव में कोई सुखी नहीं है। अब मीठा बनाओ भाई, शुरू में अच्छा चला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये माइक ही सब कुछ होता है हम लोगों का है। कल से ही बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आज भैया जी आए हैं तो ठीक करेंगे कुछ बढ़िया। जैसी प्रभु की इच्छा, 2 बार भगवान का नाम ले। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो निगम कल्प तरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को निरंतर पान करना चाहिए। महाराज ये पीने वाली, इसको तो हमने सुना था कि भागवत सुनी जाती, आप कह रहे हो पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, जो चीज सुनी जाती है वो इस कान से सुनते हैं लोग, दूसरे कान से निकाल देते हैं उसको। लेकिन जो चीज खा ली जाती है, पी लिया जाता है, फिर वो हृदय में चला जाता है। इसलिए कि कथा को हृदय में बैठाना है, कथा को हृदय में रखना है। इसलिए कथा को पियो, मतलब हृदय में स्थापित करो, हृदय में धारण करो, तभी तो सार्थक है कथा। बोले भागवत भगवान की जय। नैमिषारण्य पावन तीर्थ में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न 6 प्रकार के प्रश्न किए महाराज। कितने? 6 प्रकार के प्रश्न किए। क्या है प्रश्न, आइए देखते हैं। किम श्रेयः शास्त्रकारः का स्वा अवतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रकार के प्रश्न किए महाराज। कहा कि सबसे पहले महाराज बताओ कि इस जीव का कल्याण कैसे होता है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न किया कि महाराज शास्त्र बहुत हैं, मनुष्य के पास समय कम है, कौन सा शास्त्र पढ़े, किसकी बात माने, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं सबके अलग अलग मति है। शिव पुराण पढ़ो तो उसमें बताते हैं कि शिव जी से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। देवी भागवत पढ़ो तो उसमें बताते हैं कि देवी जी से सृष्टि का वर्णन हुआ है। क्या किया जाए महाराज। इस प्रकार के प्रश्न को पूछा तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। और सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, मैं पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लूं। उनके गुरु कौन है? सुखदेव जी महाराज। बोली सुखदेव जी भगवान की जय। तब सूत जी महाराज सुखदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि यम प्रव्रजंतम मनुपेत पेतम यम प्रव्रजंतम मनुपेत पेतम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव द्वैपायनं विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदो प्रोते
तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहा कि महाराज जो जन्म लेते ही यमपव्रजंतम वनम गच्छन्तम, जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल को चले गए और व्यास जी महाराज पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए बुला रहे हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि माया है नहीं। ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं तो सौनकाद ऋषियों ने कहा महाराज पहले यही बता दीजिए कि सुखदेव जी कौन है, सुखदेव जी कौन है, इनका प्राकट्य कैसे हुआ, इनके बारे में बताएं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों ये जो सुखदेव जी महाराज है कोई साधारण नहीं है। ये सुखदेव जी गोलोक धाम में महारानी लक्ष्मी के गोद में खेलते हैं, उनके पालित तोता हैं, ये उनके द्वारा पाले गए हैं, वैकुंठ में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक दिन भगवान ने कहा कि देवी मेरा अवतार होने वाला है। तो लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु अवतार ले करके आप क्या करोगे। भगवान नारायण ने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। देवी जो पवित्र हैं उनका मैं कल्याण करूंगा और जो दुष्ट हैं अपवित्र हैं उनका मैं विनाश भी करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी मैया को दया आ गया। लक्ष्मी मैया ने कहा ये तो बड़ा बुरा होने वाला है, क्योंकि सज्जनों माँ तो माँ होती है, बेटा भले कुपुत्र हो जाए लेकिन मैया कभी नहीं चाहती है कि मेरे पुत्र को कष्ट मिले। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आज लक्ष्मी मैया ने उस पालित तोते को चुंबन किया और चुंबन करके छोड़ दिया। कहा बेटा जाओ पृथ्वी पर जा करके भागवत धर्म का प्रचार करो और भागवत सुना सुना के सबको पवित्र कर दो, जो अपवित्र हैं उन्हें भी पवित्र कर दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज इसलिए कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। भागवत सुनने से कौन कौन पवित्र होते हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया कि के विशुद्धयन्ति वदन्ति मह्यम। महाराज बताइए कौन कौन पवित्र हो सकता है। कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में पाप ही कर्म किया हो, अत्याचार किया हो, वो भी अगर भागवत की कथा सुन लेता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। बोली भागवत भगवान की जय। आज सुखदेव जी महाराज को लक्ष्मी मैया ने पृथ्वी पर भेजा तो सुखदेव जी महाराज एक अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर आए, वहीं पर विराजमान हो गए। बोली सुखदेव भगवान की जय। और कैलाश पर्वत पर कौन रहता है सब लोग जानते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो,
नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। भक्तों को कभी तुमने निराश ना किया, भक्तों को कभी तुमने निराश ना किया। 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 मांगा जिसे चाहा उसे वरदान दे दिया। 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 बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तो। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। जय हो। जलती भभूत में है खजाना कुबेर का। 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 जलती भभूत में है बजाना कुबेर का। जलती भभूत में है खजाना कुबेर का। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तो। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार
तार तार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु 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 तार तार हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।